नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महबूब आलम और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल महबूब आलम 25। यहाँ आपको मिलेगी सही, असली और दिल से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के हाल के मणिपुर दौरे की। एक ऐसा दौरा जिसे लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। चलिए आज इन्हीं दो कहानियों की परतें खोलते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। एक ही दौरा है, लेकिन इसके बारे में जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल दो अलग दुनिया जैसी हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि क्या शानदार स्वागत हुआ, और दूसरी तरफ जबरदस्त विरोध की बातें। तो आखिर हुआ क्या था? तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये दौरा हुआ मणिपुर में, एक ऐसा राज्य जो जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले काफी समय से बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली कहानी। ये वो कहानी है जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि भारी बारिश की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, तो उन्होंने सड़क से जाने का फैसला किया। और उनके मुताबिक रास्ते में लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया वो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो ये है कहानी का पहला पहलू, एक बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ स्वागत। लेकिन जैसा हमने कहा, एक दूसरी कहानी भी है, और वो कहानी इससे बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करती है। तो अब जरा उस पर भी नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 43। सोर्स के मुताबिक ये उन बीजेपी नेताओं की संख्या है जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले ही अपना विरोध जताते हुए कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया था। और बात सिर्फ इस्तीफों तक ही नहीं रुकी। आरोप ये भी हैं कि स्वागत में जो पोस्टर और बैनर लगे थे उन्हें फाड़ दिया गया, जला दिया गया। यहाँ तक कि जो कल्चरल आर्टिस्ट थे उन्होंने भी वेलकम डांस करने से मना कर दिया। मतलब जमीन पर गुस्सा काफी ज्यादा था, ऐसा बताया गया। तो फिर सवाल उठता है कि सड़क के किनारे जो भीड़ थी वो कौन थी? यहीं आकर ये दोनों कहानियां सीधी टकराती हैं। एक तरफ दावा है कि ये आम लोग थे जो अपने आप प्यार से स्वागत करने आए थे। वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि ये सब पहले से तय था, एक स्टेज्ड इवेंट था जिसके लिए यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों को खड़ा किया गया था। अब देखिए, ये जो आलोचना है ये सिर्फ इस एक विजिट की नहीं है। सोर्स की माने तो सरकार पर यह आरोप काफी समय से लग रहे हैं कि मणिपुर को नजरअंदाज किया गया है। सोर्स के हिसाब से इस टाइमलाइन को जरा समझिए। करीब 2.5 साल पहले मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, फिर एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई, और उस पर प्रधानमंत्री ने 78 दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, और वो भी सिर्फ 36 सेकंड के लिए। और अब इस सब के बीच उनका ये दौरा एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए होता है। तो आलोचक इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि प्राथमिकताएं क्या हैं। सोर्स में एक और तुलना की गई है प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरों की। बताया गया है कि जहां एक तरफ दौरे का मकसद प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना था, वहीं दूसरी तरफ विस्थापित यानी डिस्प्लेस लोगों से मिलना और उनकी तकलीफें सुनना था। तो अब हमारे सामने एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन हैं। तो इसका मतलब क्या निकालें हम? जो लोग सरकारी कहानी पर सवाल उठा रहे हैं वो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडा। मतलब एक ऐसी पॉजिटिव कहानी बनाना जो शायद जमीन की सच्चाई से मेल नहीं खाती, बस एक खास नैरेटिव सेट करने के लिए। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि जब एक ही इवेंट के दो अलग अलग वर्जन सच बताकर पेश किए जाएं तो असलियत को कैसे समझा जाए। ये सवाल सिर्फ मणिपुर के इस दौरे का नहीं है, बल्कि ये आज के समय में हमारे लिए जानकारी को देखने, समझने और परखने का भी सवाल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं महबूब आलम और आप देख रहे थे महबूब आलम 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।